बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार और काम, बट फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। वह अक्सर सोचता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं खुद से इतना असंतुष्ट क्यों हूँ? दिन बीतते गए और यह सवाल उसके मन में गहराई से जड़ें जमाता गया। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक महान संत, गौतम बुद्धा, ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर दुख का समाधान है। आरव ने सोचा, शायद मुझे भी अपने सवालों का जवाब मिल जाए। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। लंबा सफर तय करने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। आरव ने धीरे से जाकर उनके सामने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाता? बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम खुद को समझे बिना खुद से प्यार कैसे कर सकते हो? ये सुनकर आरव थोड़ा चौंका। खुद को समझना, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, आरव, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तब तक तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। अगर तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, तो क्या तुम उससे तुरंत प्यार कर सकते हो? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। ठीक वैसे ही, बुद्ध बोले, तुम खुद को जाने बिना खुद से प्यार की उम्मीद कर रहे हो। बुद्ध ने आरव को एक कार्य दिया। अगले 7 दिनों तक तुम हर दिन अपने बारे में एक सच्चाई लिखो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। आरव ने पूछा, अगर मुझे अपनी बुरी बातें पसंद नहीं आई तो? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो शुरुआत है। खुद से प्यार का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। उस रात आरव एक पेड़ के नीचे बैठा और अपने बारे में सोचने लगा। उसने लिखा, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। मैं दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ। मैं खुद को कम समझता हूँ। ये सब लिखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पहली बार उसने खुद को सच में देखा। अगले दिन वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने दोषों को बिना भागे देख सकते हो, तभी तुम खुद को बदलने की शक्ति पाते हो। खुद से प्यार कोई भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है, हर दिन का अभ्यास। खुद से प्यार की शुरुआत खुद को जानने से होती है। अपनी कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ताकत है। तुलना छोड़कर स्वयं की पहचान बनानी होती है। आत्मा प्रेम एक डेली प्रैक्टिस है, कोई एक दिन की चीज नहीं। पहले 7 दिनों के बाद आरव के अंदर कुछ बदलने लगा था। अब वह खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी शोर था। विचारों का शोर, डर का शोर और दूसरों की राय का शोर। वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, मैंने खुद को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं खुद से प्यार कैसे करूं जब मेरे अंदर इतनी आवाजें हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब उसमें लहरें होती हैं, तो तुम अपना चेहरा नहीं देख पाते। लेकिन जब वह शांत होती है, तब सच्चाई साफ दिखाई देती है। बुद्ध ने आरव को एक नया अभ्यास दिया। हर दिन 10 मिनट केवल चुप बैठो। कोई सोच नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस अपने सांसों पर ध्यान दो। आरव ने पूछा, क्या इससे मेरा मन शांत हो जाएगा? बुद्ध बोले, शांत होना लक्ष्य नहीं है, जागरूक होना लक्ष्य है। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए देखोगे, तब धीरे धीरे शांति खुद आ जाएगी। अगले दिन से आरव ने अभ्यास शुरू किया। वह एक पेड़ के नीचे बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। लेकिन उसका मन बार बार भटकता। मैं सही कर रहा हूं या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो वह परेशान हुआ, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। विचारों को रोको मत, बस उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब वह उन्हें केवल देखता था, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद उसे एक अलग अनुभव हुआ। जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ, तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उसकी अपनी आवाज थी। वह आवाज कह रही थी, तुम ठीक हो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसने खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और अपना अनुभव बताया। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन के शोर को शांत करते हो, तब तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता है। खुद से प्यार का मतलब है अपने अंदर की उस शांत आवाज को सुनना, जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मन को शांत करना जरूरी नहीं, जागरूक होना जरूरी है। विचारों को दबाना नहीं, उन्हें गुजरने देना सीखो। मौन में ही हमें अपनी असली आवाज सुनाई देती है।
खुद से प्यार तब शुरू होता है जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। अब आरव पहले से ज्यादा शांत था। वह अपने मन को देखना सीख चुका था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक भारीपन था। एक दिन वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन अब शांत रहता है, लेकिन जब मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे अपने ही किए हुए गलतियों पर पछतावा होता है। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम हमेशा अपने ही अतीत के कैदी बने रहोगे। बुद्ध ने आरव को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति अपने कंधे पर पत्थरों से भरी एक भारी बोरी लेकर चल रहा था। हर पत्थर उसकी एक गलती का प्रतीक था। वह थक चुका था, लेकिन बोरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। तुम बताओ, क्या वह व्यक्ति कभी शांति पा सकता है? आरव ने तुरंत कहा, नहीं, जब तक वह बोरी नहीं छोड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराए, वही तुम कर रहे हो। तुम अपनी गलतियों को धो रहे हो, जबकि उन्हें छोड़ सकते हो। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले अपनी एक गलती को याद करो और खुद से कहो, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई और मैं खुद को माफ करता हूँ। आरव ने पूछा, क्या इतना कहना काफी होगा? बुद्ध बोले, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। माफी एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होती। आरव ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन उसे अजीब लगा, मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का होने लगा है। एक रात उसने अपनी सबसे बड़ी गलती को याद किया। वह गलती जिसे वह वर्षों से अपने अंदर दबाए हुए था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि राहत के। उसने धीरे से कहा, मैं खुद को माफ करता हूँ। अगले दिन वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने कहा, खुद को माफ करना सबसे बड़ा साहस है। जब तुम अपने अतीत को छोड़ देते हो, तभी तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह जी पाते हो। और याद रखो, खुद से प्यार का मतलब है अपने हर रूप को अपनाना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। खुद को माफ किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। अतीत का बोझ हमें अंदर से कमजोर करता है। आत्म क्षमा एक प्रोसेस है, समय लगता है। खुद से प्यार का असली मतलब है अपने हर रूप को स्वीकार करना। अब आरव के अंदर काफी बदलाव आ चुका था। वह खुद को समझने लगा था, अपने मन को शांत करना सीख चुका था और अपने अतीत को भी धीरे धीरे छोड़ रहा था। लेकिन फिर भी एक चीज उसे अंदर से कमजोर करती थी। वह खुद को दूसरों से कम समझता था। एक दिन वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे कम हूँ। मैं अपनी कीमत कैसे समझूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तब तुम अपनी असली कीमत भूल जाते हो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, अगर एक कमल का फूल और एक गुलाब का फूल आपस में तुलना करें तो क्या कोई एक बेहतर है? आरव ने सोचा और बोला, नहीं, दोनों अपने अपने तरीके से सुंदर हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही हर इंसान अलग है। तुलना करना ही गलत है। बुद्ध ने उसे एक नया अभ्यास दिया। हर दिन अपनी 3 खूबियां लिखो, छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव ने पूछा, अगर मुझे अपनी कोई खासियत नजर ही ना आए तो? बुद्ध ने कहा, तो फिर छोटे से शुरू करो, जैसे कि तुम ईमानदार हो या तुम कोशिश करते हो। धीरे धीरे आरव ने लिखना शुरू किया, मैं हार नहीं मानता, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। और ये करते करते उसका नजरिया बदलने लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने महसूस किया कि अब वह खुद को दूसरों से कम नहीं समझता। वह अब खुद को स्वीकार कर रहा था जैसा वह है। वह समझ गया कि खुद की कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। वह फिर गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं भी खास हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा से खास थे, बस तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। खुद से प्यार का मतलब है अपनी कीमत को पहचानना और उसे कभी कम ना आंकना। तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान अपने तरीके से खास है। अपनी खूबियों को पहचानना जरूरी है। आत्मसम्मान ही खुद से प्यार की असली नींव है। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। वह खुद को समझ चुका था, अपने मन को शांत करना सीख चुका था, अपने अतीत को माफ कर चुका था और अपनी कीमत भी पहचान चुका था। लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल था। वह गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं खुद से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं इस प्यार को अपने जीवन में कैसे बनाए रखूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होता है तो वह केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों तक भी फैलता है।
बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में खुद से प्यार करते हो तो तुम अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी दयालु बनोगे। खुद से प्यार का असली अर्थ है अपने दिल को इतना बड़ा बनाना कि उसमें सभी के लिए जगह हो। आरव ने पूछा, क्या दूसरों से प्यार करना भी जरूरी है? बुद्ध बोले, जब तुम खुद से प्यार करते हो तो दूसरों से नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। अब आरव ने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू किया। वह खुद को कभी कम नहीं समझता था। वह अपनी गलतियों से सीखता था, न कि खुद को दोष देता था। वह दूसरों की मदद करता था, बिना किसी उम्मीद के। वह हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालता था। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। एक दिन उसने गौतम बुद्धा से कहा, भगवान, अब मैं सच में खुश हूँ, बिना किसी वजह के। बुद्ध ने कहा, यही असली खुशी है। ये बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे अंदर से आती है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हें किसी और से खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध ने अंत में कहा, खुद से प्यार करना कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है जो जीवन भर चलती है। हर दिन खुद को समझो, स्वीकार करो और बेहतर बनो, यही सच्चा आत्म प्रेम है। आरव ने विनम्रता से प्रणाम किया। अब उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। खुद को जानो, अपने मन को शांत करो, खुद को माफ करो, अपनी कीमत पहचानो और अपने प्रेम को दूसरों तक फैलाओ। यही है सच्चा आत्म प्रेम, सेल्फ लव।